नीट का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 मार्च थी और लगभग 2.5-3 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किसी कारणवश नीट का फॉर्म नहीं भरा या नहीं भर पाए। ठीक है, अब उनके ये सवाल कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं कि सर क्या नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 9th टू 11th करेक्शन विंडो भी खुल गया, तो अब कैसे डेट एक्सटेंड हो सकता है। तो बहुत बच्चों ने होप गिव अप कर दिया है। बट बेटा मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नीट 2025 का फॉर्म एक्सटेंड। ठीक है, मैं इसका रीजन भी आपको समझाऊंगा और अगर नहीं होगा तो मैं कैसे आपकी मदद करूंगा उस पर ही बात करूंगा। बट उससे पहले मैं एक चीज एड्रेस करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया, वो ये वीडियो को देखेंगे, उसके नीचे आके वो कमेंट भी करेंगे कि नहीं नहीं सर डेट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ये आलसी लोग थे। बट बेटा हम क्या संकुचित सोच के इंसान हो गए हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर को कैसे हरा रहे हैं। हम अपने कॉम्पिटिटर को ऐसे हरा रहे हैं कि उसको बराबर अवसर भी नहीं दे रहे हैं। आप इनको हराना चाहते हैं, आप कंपटीशन में हराइए ना। ये तो अनफेयर हो जाएगा किसी बच्चे के साथ कि उनको इंट्रेंस एग्जाम देने को नहीं मिले, है ना। तो हमें कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए, हमें फेयर रहना चाहिए और हमें इंटेग्रिटी के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, है ना। दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। पता नहीं आजकल दुनिया में कैसे लोग हो गए हैं जो मतलब इतना नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, है ना। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर का सम्मान करना चाहिए। तो आप इनके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इनको बेचारों को बैकलैश देके आपका क्या मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वर्दी कॉम्पिटिटर होंगे तो फॉर्म भरने के बाद इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये वर्दी कॉम्पिटिटर नहीं होंगे तो फॉर्म भरने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको कोई लेना देना इससे नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे लोड ना लें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्यों मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्म डेट एक्सटेंड होगा। लास्ट ईयर एनटीए ने एक्सटेंशन का विंडो दिया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा कि आपने डेट क्यों एक्सटेंड किया था। तो एनटीए ने बोला था कि हमने स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान मतलब कि हमारे पास बहुत सारे पिटीशंस आए थे और हमने उन पिटीशंस के बेसिस पे डेट एक्सटेंड कराया। तभी कोर्ट ने उनको बोला था कि क्या कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया था। तो उन्होंने बोला नहीं सर, ऐसा कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया था। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ है कि एनटीए इज वेरी स्केप्टिकल नाउ। कि पिछली बार एनटीए पे बहुत सारा इल्जाम लगा था, पिछली साल तो करेक्शन विंडो में बहुत सारे पार्टिकुलर्स एनटीए ने खोल दिए थे। ठीक है, अब लोगों को रीजन समझ आ रहा है कि खोलने का क्या दिक्कत था, क्योंकि बच्चे वो ऐसी गलतियां करते हैं। बट कोई नहीं, तो अभी एनटीए क्या होगा, पहले तो कोशिश करेगा कि डेट एक्सटेंड ना की जाए। ठीक है, बट इवेंचुअली जितने मैसेजेस एनटीए के पास गए हैं इंटरनली, ठीक है, या जितने मेल एनटीए के पास गए हैं, आइडियली एनटीए को 2 दिन का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए को भी पता है उनके लास्ट 2 दिन में सर्वर्स कैसे काम कर रहे थे, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहे थे, किसी का पेमेंट फेल हो गया, तो बहुत सारी दिक्कतें जेन्युइन बच्चों के भी हुए हैं, है ना। अच्छा, मान लो कि एनटीए ने ये नहीं किया फिर भी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। तो बेटा हम क्या है कि हम रिट पिटीशन डाल देंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, अब बोलोगे सर कौन डालेगा, कैसे डालेगा। बेटा कोई नहीं डालेगा तो मैं डाल दूंगा, बहुत सिंपल सी चीज। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ 15th तक का वेट कर रहे हैं। 15 तक अगर एनटीए कोई अपडेट नहीं देता है तो मैं आपके बिहाफ पे, मैं 10 बच्चे जो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरने की कोशिश की, उनके पास प्रूफ होगा कि लास्ट मोमेंट तक वो फॉर्म नहीं भर पाए, उनका स्क्रीनशॉट पेमेंट का मैं मांगूंगा। अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं मांगूंगा और उसके बाद मैं रेट पिटीशन हाईकोर्ट में दे दूंगा। एंड ये हाईकोर्ट का डिसीजन बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट भी किसी बच्चे के फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, एग्जाम देने के राइट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता अगर वो सही होते हैं तो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंड होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक और चीज मैं अपडेट कर देना चाहता हूं बेटा, हमने ये चैनल इसी सब रीजन की वजह से बनाया है ताकि आपको काउंसलिंग में कोई इशू आए, एडमिशन में कोई इशू आए, मेंटरशिप में कोई इशू आए,
पढ़ने में कोई इशू है तो आपकी दिक्कतों को ग्राउंड लेवल से फिक्स किया जाए, और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है। ठीक है, मैंने पिछली बार भी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे मैंने लोगों का साथ दिया था, मैं कोर्ट भी गया था, सब कुछ किया था हमने, है ना। तो इस साल भी आप मुझसे उसी तरह का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं मसीहा बनने का, मुझे कोई शौक नहीं है दिखावा करने का, बट जहां मेरी जरूरत आन पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बट एक काम आप कर दीजिएगा, जितने बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, कमेंट सेक्शन में विथ रीजन आप जरूर डालिएगा क्यों आप फॉर्म नहीं भर पाए। क्या वो सर्टिफिकेट की वजह से, क्या वो किसी और कारण की वजह से। ठीक है, और दूसरा भी कि जो बच्चे करेक्शन विंडो में कुछ करेक्शन नहीं कर पाएंगे उस पर भी हम अलग से कुछ हेल्प मांगेंगे एनटीए की, और इसको भी हम फिक्स कराने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा, आप अभी जो कॉल कर रहे थे एनटीए के नंबर पे जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एनटीए का हेल्पलाइन नंबर, एनटीए का एड्रेस और एनटीए का ईमेल दिया हुआ है। तीनों जगह आप अपने मैसेज को जरूर डिलीवर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देर इज अ 90% चांस कि एनटीए खुद से 15 तक इस पे अपडेट दे देगी। अगर एनटीए 15 तारीख तक इस पे अपडेट नहीं देती है तो 16 को मैं पिटिशन लगा दूंगा। क्यों मैं 14 तक वेट कर रहा हूँ, 14 की होली है। ठीक है, इस कारण से अभी आपको लॉयर्स नहीं मिलेंगे, तो उसके बाद इसलिए मैंने 15 के बाद हम पिटिशन बनाएंगे और हम कोर्ट में सबमिट कर देंगे, और एक दिन की हियरिंग में आपका ये आ जाता है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। कैसा लगा इनिशिएटिव ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।